आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। ठीक, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति शब्द, जो त्रिकोणमिति शब्द है वो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है। जो त्रिकोणमिति शब्द है वो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है। ठीक, जो त्रिकोणमिति शब्द है वो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है। पहला, इसमें ट्राई है, ट्राई TRY। तो ट्राई का अर्थ होता है 3। ट्राई मतलब 3। जैसे ट्रेंगल, ट्रेंगल में 3 कोण होता है, भुजा होता है, ट्रेंगल ये 3। दूसरा, गोनिया, सुगोनो कहो चाहे गोनिया कहो, जिसका अर्थ है कोण, इसका अर्थ है कोण। और तीसरा, मीट्री मतलब मिति, मीट्री मतलब मिति होता है, या मेट्रोन मतलब जिसका अर्थ है माप। ट्राई मतलब 3, गोनिया मतलब कोण, मेट्रोन मतलब माप या मिति। ये त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ। अब जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि त्रिकोणमिति के या त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां होती है? 6। कौन कौन? तो पहला साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा। ठीक, यहाँ पे एक बनाते हैं फिगर, जो समकोण त्रिभुज ABC होगा। यहाँ C मान लो, यहाँ B मान लो, यहाँ A मान लो, ये समकोण हो गया। ठीक, तो ये लंब है, ये जो है लंब है, और ये कर्ण है, और ये आधार है। इसको K से भी सूचित करते हैं, कर्ण को, एक आधार को A से सूचित करते हैं, लंब को L से सूचित करते हैं। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब को हम L लिख सकते हैं बटा कर्ण को K। लंब बटा कर्ण। जब साइन का उल्टा कौशिक होता है तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे ना, तो कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्यों? साइन का उल्टा कौशिक, तो इसका भी तो उल्टा ये होगा, ये होगा। अब टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब को L से सूचित करते हैं, या लंब भी लिख सकते हो, और आधार को A से। तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो टैन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका उल्टा कर दो, आधार बटा लंब हो जाएगा कॉट थीटा का। और कॉस थीटा, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार A है, आधार को A से सूचित करते हैं, और कर्ण को K से। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। बस इस 6 गुण निष्पत्तियां में से आप लोगों को 3 याद करना है। साइन, टैन, कॉस। जब साइन के याद होगा तो कॉसेक ऑटोमेटिक आ जाएगा इसका उल्टा, टैन का इसका उल्टा, कॉस का इसका उल्टा। या इसका एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक हम बता रहे हैं। तो ये ट्रिक है लाल बटा कप का। तो कैसे? ऐसे होगा, लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार किसका हुआ? साइन थीटा। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, L से लंब, K से कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा का।
साइन थीटा का। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, इसको उल्टा कर दो, कर्ण बटा लंब, हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, इसका उल्टा कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। अब आधार बटा कर्ण किसका होता है? ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका होता है? कोस थीटा। तो आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा, और कोस का उल्टा सेक थीटा, तो सेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, हो जाएगा सेक थीटा। अब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार टेन थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा, तो कॉट आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। बस सेट करना है लाल बटा डबल के ए। यहाँ पे ये भी सेट करना है, पहले साइन तब कॉस तब टेन, साइन कॉस टेन ऊपर आ जाएगा। जब साइन कॉस टेन ऊपर आ जाएगा तो बस साइन का उल्टा कॉस का उल्टा टेन का उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा। कितना उतार लो आप लोग। तब एग्जाम्पल में चलते हैं। अच्छा मान लो एक फिगर दे दे, कि बोले कि समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी के मान 4 सेंटीमीटर, बी सी के मान 3 सेंटीमीटर, ठीक, और ए सी के मान 5 सेंटीमीटर, मान लो इतना दे दिया, और पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, और ये सेक थीटा बराबर क्या होगा। जो कि 8.1 में एक मैथ है जो कि ऐसा मिल जाएगा, मतलब इसी का आधार पूछा है, और बोल रहा है कि थीटा के सभी मतलब त्रिकोणमिति के सभी थीटा के मान पर निकाले, यानी त्रिकोणमिति के सभी 6 निष्पत्तियों का मान निकाले, जबकि कोण क्या हो, थीटा हो। तो ये लंब है, ये आधार, और ये कर्ण। तो पूछे साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब ये और कर्ण ये, लंब 4 कर्ण 5, तो 4/5 कर देंगे आंसर। साइन का उल्टा होता है कोसेक, जब साइन थीटा लंब बटा कर्ण तो कोसेक का कर्ण बटा लंब, तो 5/4 हो जाएगा। टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब 4 आधार 3, तो लंब बटा आधार लंब 4/3। ऐसे भी लिख सकते हैं लंब बटा आधार, लंब कितना है ए बी बटा बी सी, मतलब स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो ए बी बटा बी सी, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4, बी सी कितना है 3, 4/3 वही है यार। कॉट थीटा, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, जब टेन का होगा लंब बटा आधार तो कॉट का आधार बटा लंब, आधार 3 लंब 4, 3/4। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, तो यहाँ कॉस थीटा का लिखिए फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा आधार ये है, कर्ण ये है, आधार बटा कर्ण, आधार 3 है, कर्ण 5 है, सॉरी कर्ण 5 है, ठीक। सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है, जब कॉस का आधार बटा कर्ण तो सेक का कर्ण बटा आधार, जब कॉस का आधार बटा कर्ण, जब कॉस का आधार बटा कर्ण तो सेक का कर्ण बटा आधार, तो 5/3 उल्टा, देखो इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये है, सभी है। अच्छा यहाँ तो ये थोड़ा आसान है कि सब कोण थीटा में है, चलो बन गया, कोई बात नहीं।
अगर पूछता कि साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर, तब क्या करेंगे? यहाँ साइन का कोण थीटा है तो लंब बटा कोण 4/5 ले लिए, लेकिन यहाँ साइन का कोण ए है, तब क्या करेंगे? मेन तो यही समझना है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो त्रिकोणमिति के 50% हाथ में आ जाएगा। हम तो यही मानते हैं, और ये कोई भारी नहीं है। देखो बता रहे हैं, ये फिगर हो गया ABC, ये कोण बी समकोण है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सबको मालूम है ये लंब है, ये L से लंब हुआ, ये A से आधार हुआ, और ये K से कर्ण हुआ। लंब आधार कर्ण, ठीक। तो जब साइन थीटा पूछेगा तो लंब बटा कर्ण 4/5 आंसर। लेकिन यह साइन का कोण A है, तब क्या करेंगे? तो ध्यान देना है यहाँ बस थोड़ा सा। आप लोग सबको मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक। यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये लंब है आधार और ये कर्ण, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये लंब 4 है, आधार 3 है, इन दोनों से ये बड़ी है 5 है, दोनों से तो बड़ी है ना ये, तो ये ध्यान देना है। ये आधार है ना, ये आधार है, आधार लंब हो सकता है, आधार लंब हो जाएगा और लंब जो है आधार हो जाएगा, ये ध्यान देना है। आधार जो है, ये आधार है, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, बताएं कैसे। और ये जो लंब है ये आधार हो जाएगा, कैसे बता रहे हैं। लंब और आधार दोनों आपस में चेंज होगा, लंब आधार होगा और आधार लंब हो जाएगा, लेकिन कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और ये कर्ण आपस में कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, ठीक। लेकिन लंब और आधार आपस में चेंज होगा, लंब आधार हो सकता है, आधार लंब हो सकता है, ठीक। तो ये साइन ए पूछा है, साइन ए पूछा है, तो कोण ए के सामने के भुजा ये लंब होगा, कोण ए के सामने के भुजा ये लंब हो जाएगा ये, लेकिन ये वास्तविक रूप में आधार है, ये क्या है? आधार है, ठीक। लेकिन ये पूछा है साइन का कोण ए है, तो कोण ए के सामने की भुजा ये लंब हो गया, जब ये लंब हो गया तो ये आधार नहीं हो गया। तो यही सीखना है। जब पूछे कि साइन ए बराबर क्या होगा तो सबसे पहले हमको जाना है साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। तो हमको लंब और कर्ण से मतलब है, बस आधार से मतलब नहीं है। लंब और कर्ण से मतलब है, आधार से कोई मतलब नहीं है, ठीक। जब साइन ए पूछेगा तो सबसे पहले दिमाग लगाएंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटा कर्ण होगा। तो यहाँ साइन ए है तो कोण ए के सामने के भुजा ये लंब हो गया, जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया। तो हमको तो फॉर्मूला में लंब और कर्ण से मतलब है, तो जब ये लंब तो ये कर्ण नहीं है, तो लंब 3 हो गया और कर्ण 5 हो गया, 3/5 आंसर। एक बार फिर से, कोण ए के सामने की भुजा ये लंब है, लेकिन वास्तविक रूप में क्या है? ये आधार है, ठीक। जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, तो साइन में लंब बटा कर्ण है, आधार नहीं है। तो कोण ए के सामने की भुजा ये लंब हो गया तो ये कर्ण हो गया, तो लंब 3 कर्ण 5। एक और देते हैं, अगर पूछ दे tan ए बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले दिमाग लगाएंगे tan थीटा बराबर होगा क्या। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार होगा tan थीटा बराबर।
तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार ना, लेकिन यहाँ tan का कोण क्या है, a है, तो कोण a के सामने की भुजा ये लंब हो गया। जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया। कोण a के सामने की भुजा हमेशा ये लंब होगा, हमेशा, ठीक। जब ये लंब हो गया तो ये आधार, तो हमको लंब और आधार से मतलब है, तो लंब बटा आधार, लंब 3 आधार 4, 3/4। लेकिन पूछता कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर पता है, tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये लंब और ये आधार। लेकिन जब कोण a आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा आपस में, a के सामने भुजा लंब और ये आधार। अगर पूछ दे tan c, जब भी पूछेगा tan a tan c, tan b कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये कण आपस में कभी चेंज नहीं होगी। जब भी चेंज होगा लंब आधार होगा, आधार लंब हो जाएगा। तो tan c के सामने के भुजा ये लंब और ये वास्तविक रूप में लंब है भी। जब tan c के सामने की भुजा, tan कोण c है, तो tan c के सामने की भुजा लंब और ये वास्तविक रूप में लंब है, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। कोण c है तो कोण c से भुजा लंब हो गया, लंब बटा आधार, लंब 4 आधार 3, तो 4/3। जब पूछे cos a बराबर क्या होगा, cos a बराबर तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले दिमाग लगाएंगे कि cos थीटा बराबर होगा क्या, cos थीटा बराबर होगा क्या, तो cos थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो हमको आधार और कर्ण से मतलब है, लंब से कोई लेन देन नहीं है, ठीक। हमको बस cos में आधार और कर्ण से मतलब है, लंब से कोई लेन देन नहीं है। तो cos के कोण a है, तो कोण a के सामने की भुजा लंब है, इसमें लंब है नहीं। जब कोण a के सामने भुजा ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया। तो यहाँ पर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार 4 कर्ण 5, तो 4/5 आंसर हो जाएगा। हम आशा करते होंगे आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आता होगा, ठीक। ये थ्योरी है, 8.1 में इतना ही पढ़ना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 8.1 की बात कर रहा हूँ, यह है। तो आप लोग उतार सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। अब नेक्स्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट बता रहा हूँ हम कुछ, ये फॉर्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा होगा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। इतना सारा होगा। अगर मान लो
एक क्वेश्चन बता देते हैं। अगर क्वेश्चन कहे कि त्रिभुज ABC में, यहां बताते हैं, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, 20 समकोण है, और AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन ऐसे होगा, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन थीटा, टेन थीटा और साइन A, टेन A, ये पूछ दे तब कैसे निकालेंगे। तो लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले इस कर्ण का काम करेंगे, ये निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी में, माना कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण 20 समकोण है, कोण 20 समकोण है, जहां AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जहां AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो AC निकालना है, यानी कि लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये लिखेंगे। होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो होगा कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण के यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ेगा, यानी कि जब कर्ण पूछेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब कर्ण पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, जब ये जोड़ेंगे तभी नहीं बड़ी होगी ये। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण बराबर, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, कर्ण AC बराबर लंब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लंब कितना है, 6 है, लंब यानी कि AB कितना है, 6, तो 6 के स्क्वायर प्लस आधार 8, तो 8 के स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण बराबर 6 36 प्लस 8 64, 36 64 100 और 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो कर्ण होगा 10 सेंटीमीटर हो गया। ये होगा आप लोग का। तो क्या पूछा है, साइन थीटा। यहाँ बता देते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब 6 कर्ण 10, 6 बटा 10। दूसरा है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब 6 आधार 8, 6 बटा 8। तीसरा है साइन A, अब यहाँ ध्यान देना है, साइन A, यहाँ थीटा था तो जो फॉर्मूला तो उस फॉर्मूला पर लगा दिए, लेकिन ये साइन A है। तो ध्यान दें कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो वो लंब और कर्ण से मतलब है। यहाँ कोण A है तो कोण A के सामने एक भुजा लंब हुआ, जब ये लंब हुआ तो ये कर्ण है, लंब 8 बटा 10, 8 बटा 10। अब टैन थीटा पर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, हमको लंब और आधार से मतलब है, लेकिन टैन A है, कोण A है, तो टैन A के सामने एक भुजा ये लंब हुआ, जब ये लंब हुआ तो ये आधार हो गया,
तो लंब बटा आधार, लंब 8 आधार 6, 8/6, ये आंसर हुआ। अब नेक्स्ट मैथ हम 8.1 के पहला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे और ये आप लोग उतार लीजिए। ऐसे भी तो आ जाएगा, ऐसे नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके उतार लीजिए।